दोस्तों ये कहानी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं पहले पार्ट का लिंक दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अब दूसरा पार्ट। प्रीति। पर हम इतने बड़े शो के कंटेस्टेंट कैसे हो सकते हैं? हमने तो इसका हिस्सा बनने के लिए कुछ किया ही नहीं। मेल एंकर। किया ना आपने। इतने घने जंगल में इतनी वीरान हवेली में पिकनिक करने का फैसला किया। आपको क्या लगता है कितने लोग शहर से इतनी दूर इस वीराने में आकर यहां आने की हिम्मत दिखा सकेंगे? फीमेल एंकर। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर करेज हो, और हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए एकमात्र क्वालिफिकेशन ही है करेज, जो आप सब यहां आकर दिखा चुके हैं। हर्षित। पर हमें करना क्या होगा? मेल एंकर। आपको सिर्फ यहां तक आना था, जो आप आ चुके हैं। अब आगे जो भी करना है हम करेंगे, आप सिर्फ इंजॉय कीजिए। फीमेल एंकर। आप लोगों के ड्रेसेस अंदर रूम में रखे हैं, आप जाकर चेंज कर लीजिए। कट टू। सारे दोस्त रूम में जाते हैं जहां बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े और एसेसरीज रखी हुई हैं। सारे दोस्त खुश हो जाते हैं। आशीष। सच में यार, शो बहुत बड़ा होगा, वरना इतने बड़े बड़े ब्रांड अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लड़कियां अपना अपना ड्रेस चूज कर लेती हैं। हर्षित और कुरैशी भी एक एक ड्रेस ले लेते हैं, पर आशीष के लिए कोई ड्रेस नहीं बचता। आशीष। अबे मैं क्या पहनूं? कुरैशी। तू ऐसे ही ठीक लग रहा है। शो वाले जानते हैं ब्रांड हर किसी पर अच्छा नहीं लगता है। बेकार में तुझे पहनाकर ब्रांड का नाम खराब करवाते, इसलिए तेरे लिए भेजे ही नहीं। सब हंसते हैं। आशीष कुरैशी से कपड़े छीनते हुए कहता है, साले तेरे लिए नहीं भेजे हैं, ये मेरे लिए हैं। कुरैशी आशीष को धक्का देते हुए कहता है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इन कपड़ों पर धोखे से नज़र मत डाल दियो। देख रहा है बिल्कुल मेरी फिटिंग के हैं। इतने में मेल एंकर अंदर आता है और पूछता है, क्या हुआ सर? हर्षित। अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ 2 मेल के लिए ही कपड़े हैं और हम 3 लोग हैं। काइंडली एक और सूट भेज दीजिए। मेल एंकर। सॉरी सर, पर आप तीनों में से केवल 2 लोगों का नाम ही हॉल ऑफ फेम में जाएगा। जिनका नाम हॉल ऑफ फेम में जाएगा उन्हीं को सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हर्षित। पर ये डिसाइड कैसे होगा कि हम में से कौन 2 लोग हॉल ऑफ फेम में जाएंगे? मेल एंकर। बिग बॉस पहले ही सब डिसाइड कर चुके हैं। आप में से कुरैशी कौन है? कुरैशी खुश होते हुए कहता है, मैं हूँ कुरैशी। आशीष को चुड़ाते हुए कुरैशी कहता है, कहा था ना मेरे लिए ही है ब्रांडेड सूट, चल पीछे हो अब। मेल एंकर। सॉरी सर, पर आपका नाम हॉल ऑफ फेम में नहीं है। आप प्लीज़ ये कपड़े सर को दे दीजिए। आशीष ज़ोर से हंसता है, पता लग गया कौन है डिजर्विंग। कुरैशी का मुंह उतर जाता है और वो उदास होते हुए आशीष को कपड़े दे देता है। कुरैशी। ये ले, पहन ले और मर जा। हर्षित एंकर से पूछता है, पर ये सिलेक्शन किस बेसिस पर किया आपने? मेल एंकर। पता नहीं सर, ये सारे डिसीजन बिग बॉस खुद ही लेते हैं। ये कहकर एंकर चला जाता है। हर्षित कंफ्यूज होते हुए कहता है, कुरैशी हर चीज़ में आशीष से बेहतर है, फिर इन लोगों ने कुरैशी की जगह आशीष को सिलेक्ट क्यों किया? कुरैशी गुस्सा होते हुए कहता है, मेरा नाम सुनकर मैं माइनॉरिटी से हूँ ना, इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रीति बोलती है, पागल है क्या? ये इंटरनेशनल लेवल का शो है, इन लोगों को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। कुरैशी। फिर क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, तू ही बता। प्रीति। वही तो समझ नहीं आ रहा। कुरैशी। पर मुझे आ रहा है, ये लोग चाहते नहीं कि कोई माइनॉरिटी का बंदा शो जीत जाए। आशीष हंसते हुए कहता है, मैं तो पहले ही कह रहा था घर वापसी कर ले, पर तू नहीं माना। आज अगर कुरैशी की जगह कपूर होता तो हॉल ऑफ फेम में तेरा नाम हो सकता था। कुरैशी खिसियाते हुए कहता है, मुंह बंद कर ले, वैसे ही दिमाग खराब है मेरा। कट्टू। सब लोग बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। बहुत ही सारी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस रखी हैं। मेल एंकर एक डिश आगे करते हुए कहता है, आप लोग ये ट्राई किए, ये हमारी स्पेशलिटी है, पूरे हिंदुस्तान में आपको ये खाना कहीं नहीं मिलेगा। हर्षित। नाम क्या है इस डिश का? एंकर। जन्नती कोरमा। हर्षित। जन्नती कोरमा, क्या नाम है। फीमेल एंकर। एक्चुअली जो भी ये कोरमा खाता है जन्नत चला जाता है। सब लोग ज़ोर से हंसते हैं। कुरैशी खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, कोरमा, वो भी जन्नती, जल्दी लाओ। एंकर। सॉरी सर, ये डिश आपके लिए नहीं है, ये हॉल ऑफ फेम वालों के लिए है।
आशीष जोर से हंसता है। हर्षित और कुरैशी आशीष को घूरते हैं। आशीष चुप होते हुए कहता है सॉरी। कुरैशी पूछता है फिर मेरे लिए क्या है? एंकर दाल चावल। कुरैशी गुस्से में उठते हुए कहता है मेरा कद्दू रहेगा अब यहाँ, बहुत करवा ली बेइज्जती, मैं जा रहा हूँ घर, तुम लोग आते रहना। ये कहकर कुरैशी उठकर जाने लगता है। मेल एंकर उसे रोक कर कहता है आपको जाना है तो चले जाइएगा, पर पहले बिग बॉस से आप मिल लीजिए। कुरैशी गुस्से में पूछता है कहाँ है तुम्हारे बिग बॉस? एंकर आप ऊपर स्टेज चढ़कर राइट ले लीजिएगा। कुरैशी बिग बॉस से मिलने ऊपर जाता है। कट टू थोड़ी देर बाद बाकी के दोस्त डाइनिंग टेबल पर बैठे जन्नती कौरमे का मज़ा ले रहे हैं। कुरैशी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर कर आता है और धीरे से अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है। हर्षित पूछता है क्या बात हुई बिग बॉस से? कुरैशी किसी गहरी सोच में पड़ा है। हर्षित थोड़ा चिंतित होते हुए पूछता है अबे क्या हुआ? कुरैशी चौंकते हुए कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। हर्षित कुरैशी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तू ठीक तो है ना? कुरैशी देखता है आसपास कोई नहीं है। कुरैशी कहता है तुम लोग यहाँ से जल्द भाग जाओ। हर्षित चौंकते हुए पूछता है पर हुआ क्या है? कुरैशी वो सब बाद में बताऊंगा, पर अभी तुम लोग भागो यहाँ से। आशीष बीच में बोलते हुए कहता है अबे जाबे मक्कार, तू क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। ये साला हमको यहाँ से डराकर खुद सारी विनिंग अमाउंट हड़पना चाहता है। अबे कसाई, तेरी चालाकियाँ यहाँ नहीं चलेंगी। तुझे जाना है तो तू जा, हम कहीं नहीं जा रहे। मेल एंकर एंटर होते हुए कहता है कौन कहाँ जा रहा है? आशीष हमारे कुरैशी साहब जा रहे हैं, इनको डर लग रहा है यहाँ। एंकर कुरैशी सर, आप बिग बॉस से बात करने के बाद भी जाना चाहते हैं? कुरैशी घबराते हुए कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। हर्षित खुश होते हुए कहता है ये हुई ना बात। एंकर कहता है कुरैशी सर अब आप भी खाना खा सकते हैं। कुरैशी नहीं, मुझे भूख नहीं है। एंकर पर बिग बॉस चाहते हैं आप खाना खा लें। कुरैशी डरते हुए कहता है ठीक है मैं खाता हूँ। कुरैशी प्लेट में दाल चावल निकालता है। एंकर कुरैशी को रोकते हुए कहता है अरे जन्नती कौरमा खाइए। कुरैशी कहता है नहीं, मैं कौरमा नहीं खा पाऊँगा। हर्षित अरे भाई ट्राई तो कर, वाकई कौरमा बहुत ही लाजवाब है, तू जिंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूलेगा। एंकर कुरैशी की प्लेट में कौरमा निकालने लगता है। कुरैशी एंकर का हाथ रोकते हुए कहता है प्लीज़ मैं सच में नहीं खा पाऊँगा कौरमा। एंकर पर हुआ क्या है सर? कुरैशी कुछ नहीं, बस नॉनवेज खाने का मन नहीं है। आशीष अबे ड्रामेबाज, सुबह से लेकर शाम तक तो तेरे मुंह में नॉनवेज चलता रहता है और यहाँ नखरे दिखा रहा है। सीधा बोलना, हॉल ऑफ फेम में तेरा नाम नहीं है इसलिए सुलग रही है तेरी। एंकर प्लेट में कौरमा निकालते हुए कहता है खा लीजिए, ये बिग बॉस का ऑर्डर है। कुरैशी कांपते हुए हाथों से कौरमे का एक निवाला मुंह में डालता है और निवाला मुंह में डालते ही उसे उल्टी हो जाती है। आशीष नाटक ही ख़त्म नहीं हो रहे इनके। कट टू दोनों मेल और फीमेल एंकर सारे दोस्तों को ऊपर लेकर जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ी और ऊंची दीवार पर बहुत सारे जवान लड़के लड़कियों के फ़ोटो लगे हैं। इतने सारे फ़ोटोज़ देखकर हर्षित आश्चर्य से पूछता है ये सब कौन है? मेल एंकर ये सब भी इस शो के कंटेस्टेंट रहे हैं। इन सब लोगों ने आप ही की तरह कभी ना कभी इस हवेली को ढूंढ कर यहाँ आने की हिम्मत दिखाई, जिस वजह से इनका नाम भी हॉल ऑफ फेम में जुड़ गया। आशीष मतलब हमारा फ़ोटो भी लगेगा यहाँ? फीमेल एंकर जी बिल्कुल लगेगा, वो भी बहुत जल्द। आशीष कुरैशी की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस कसाई के बच्चे का तो नहीं लगेगा ना? मेल एंकर नहीं सर, इस दीवार पर सिर्फ उन लोगों का फोटो लगता है जिनका नाम हॉल ऑफ फेम में होता है। आशीष जोर से हंसता है। आशीष हंस ही रहा होता है कि हर्षित की नज़र दीवार पर लगी आखिरी 4 फोटो पर पड़ती है। हर्षित फोटोज़ देखकर घबरा जाता है। हर्षित घबराते हुए मेल एंकर से पूछता है ये फ़ोटोज़ किसके हैं? मेल एंकर ये आपसे जस्ट पहले वाले सीज़न के कंटेस्टेंट के हैं। हर्षित घबराते हुए आशीष से कहता है ये दोनों तो राहुल भैया के दोस्त हैं और दोनों लड़कियां भी इनके ग्रुप में ही थीं। हर्षित एंकर से पूछता है ये लोग कहाँ हैं अब? एंकर ये लोग शो में पार्टिसिपेट करके अपने अपने घर चले गए थे। हर्षित गुस्से में एंकर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है सच सच बता, कहाँ हैं ये लोग, क्या किया इनके साथ? प्रीति हर्षित को समझाते हुए कहती है ये क्या कर रहे हो हर्षित, छोड़ दो इन्हें। हर्षित प्रीति आखिरी बार ये चारों इस हवेली में दिखे, उसके बाद से इनका कोई पता नहीं लगा। इनके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर इतना तो जानता हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। इतना गलत कि जिसे देखकर राहुल भैया ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया।
और हाँ, मुझे अब क्लिक हो रहा है कि राहुल भैया स्टेबल थे, पर जैसे ही आशीष ने उनके सामने इस हवेली में आने का जिक्र किया, उनकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ गई, इतनी कि उनकी डेथ हो गई। हम सब उनके जाने के बाद बात कर रहे थे कि मरने से पहले वो कुछ तो कहना चाह रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। पर अब समझ आया, वो ये कहना चाह रहे थे कि हम इस हवेली से दूर रहें। हर्षित एंकर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, बता क्या किया उनके साथ। पीछे से आवाज आती है, वही जो अब तुम लोगों के साथ होने वाला है। सब लोग डर कर पीछे देखते हैं। बड़े से जीने से एक अजीब सा प्राणी उतरता हुआ नीचे आता है, जिसका धड़ तो इंसान का है पर सर एक। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। जल्द ही आपको वीडियो का तीसरा और आखिरी पार्ट भी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।